Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 22 of mathematics. Unit number 18 volume and surface area. Exercise number 18A. Okay class, question number 8 से start कर रहे हैं. Question number 8 की क्या statement है? The lengths are in ratio 1:2 and the breadths are in ratio 3:5 and the height are in ratio 4:5. Find the ratio of their volume. कह रहे हैं कि लेंथ में रेशो ये है, ब्रेथ में ये है और हाइट में ये है. अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये किस चीज़ की गिवन है? ये हमारे पास क्यूबाइड की गिवन है. अब ये पता किस तरह से चला कि ये क्यूबाइड है? फर्स्ट लेंथ देखें, फर्स्ट ब्रेथ देखें और फर्स्ट हाइट देखें. तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है. इट्स मीन ये क्यूबाइड था. अब अगर इक्वल हो तो क्यूब है, अगर डिफरेंट है तो ये क्यूबाइड है. ठीक है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेकंड में देखें, सेकंड में डिफरेंट है. ये तीनों इक्वल नहीं है. तीनों इक्वल होती तो फिर क्यूब होते. ठीक है, सो ये दोनों लेंथ, दो क्यूबाइड की लेंथ्स में रेशो है, दो क्यूबाइड की ब्रेथ में रेशो है और ये दो क्यूबाइड की हाइट में रेशो है. कह रहे हैं कि इन क्यूबाइड की वॉल्यूम में भी रेशो फाइंड आउट करें. सो फर्स्टली हमें इन दोनों क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन देखते हैं. Ratio in the length of cuboid is 1:2. Ratio in the breadth of cuboid is 3:5 and the ratio in length यहाँ पर height of the cuboid कितनी आएगी? 4:5. अब ये हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट में रेशियो है. हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. अब वॉल्यूम के लिए हमारे पास ओरिजिनल लेंथ भी होनी चाहिए, ओरिजिनल ब्रेथ भी होनी चाहिए और ओरिजिनल हाइट भी होनी चाहिए. उसके लिए हमने क्या किया, रेशो में क्या होता है, रेशो में अगर दो रेशोज गिवन है तो कैंसिलेशन कॉमन टेबल में अगर हमारे पास लिखा हो 2:6 लिखा हो तो इसकी कैंसिलेशन के बाद रेशो शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है. इसी तरह से लिखी जाती है ना. ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम अगेन बोथ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास वही वाला आंसर आ गया. ठीक है, अगेन वही वाला आंसर आ गया. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर रेशो को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. ठीक, क्योंकि वो सेम नंबर से ही उसी की कैंसिलेशन होकर वो रेशो बनती है. अब यहाँ पर हमने सेम नंबर जो सपोज किया वो क्या है, वो एक्स है. हमने लेंथ के लिए ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो उसकी रेशो में लेंथ गिवन थी उसकी बोथ साइड्स पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. एक्स इंटू 1 एक्स and x into 2 2x. Suppose the breadth of the two cuboid is 3 into x 3x, 5 into x 5x. Height of the two cuboids 4 into x 4x and 5 into x 5x. ठीक है, ये ओरिजिनल हमने सपोज कर ली. वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूबाइड किस तरह से आएगा, फर्स्ट लेंथ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट हाइट. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्यूबाइड की वॉल्यूम आएगा. अब इसका कोफिशिएंट क्या, कुछ भी नहीं है यहाँ पर गिवन. इट्स मीन इसका कोफिशिएंट 1 है. सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 3 4 ज़ा 12. उसके बाद x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब. सो आंसर फर्स्ट वॉल्यूम का क्या आ गया, 12x क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड के लिए क्या करेंगे, सेकंड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड हाइट. नो, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड 2x इंटू 5x इंटू 5x 2 5 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50. x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड हमारे पास क्या गया, 50x क्यूब. अब दोनों क्यूबाइड का वॉल्यूम आ गया. इनमें हमने रेशो फाइंड आउट करनी है. रेशो ऑफ इन वॉल्यूम इक्वल टू फर्स्ट वॉल्यूम क्यूबाइड का रेशो वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे तो इसमें रेशो आ जाएगी. फर्स्टली एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो गया. क्या रह गया, 12:50. तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 से कैंसिलेशन की 2 6 ज़ा 12 एंड 2 25 ज़ा 50. क्या आ गया, 6 एंड 25. 6 एंड 25 कॉमन टेबल में नहीं आते, मज़ीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. इट्स मीन
कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो वॉल्यूम में ये रिक्वायर्ड रेशियो है हमारे पास। नाउ क्लास एक्सरसाइज नंबर 18 बी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 18 बी स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस और फार्मूलाज को लर्न करते हैं। नाउ पेज 233 पे हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। अ सिलेंडर विच स्टैंड्स ऑन अ सर्कुलर बेस एट राइट एंगल इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वो वाला सिलेंडर जो सर्कुलर बेस के ऊपर स्टैंड कर रहा हो और उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, यानी कि वो स्ट्रेट हो बिल्कुल, तो वो हमारे पास कौन सा सिलेंडर होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल अराउंड ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर किस तरह से आता है कि उसके इर्द गिर्द रेक्टेंगुलर को रेवोलेट किया हो। नाउ यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर किस तरह से बनता है। दो सर्कल्स लें और एक रेक्टेंगल लें, ठीक है, और उस रेक्टेंगल को इन दो सर्कल्स के दरमियान में हम रोटेट करवाएं। ठीक है, एक सर्कल नीचे रखें, उसके इर्द गिर्द हम रेक्टेंगल को रोटेट करें और ऊपर दोबारा दूसरा सर्कल रखते हैं, तो हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि कर्व्ड सरफेस यानी कि उसकी बाउंड्री इर्द गिर्द वाली, उसके टॉप और बेस नहीं, ठीक है, उसकी जस्ट कर्व्ड सरफेस, रेक्टेंगल को उस सर्कल के इर्द गिर्द रोटेट करने से जो कर्व बन रही है उसके इर्द गिर्द, उसको हम बोल रहे हैं उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ बेस। सरकमफेरेंस ऑफ बेस क्या है? 2πr मल्टीप्लाइड बाय हाइट, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 2πrh। ये हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का, यानी कि जस्ट उसकी ये वाली बाउंड्री का, ये रेक्टेंगल को हम जो रोटेट करेंगे। उसके बाद क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि टोटल उसका सरफेस एरिया वो किस तरह से आएगा? एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। टॉप और बेस ये दोनों इसकी किस तरह से है? सर्कल में है। इट्स मीन हमारे पास ये दो सर्कल्स के एरियाज को उसमें ऐड किया जाएगा। एक कर्व्ड सरफेस के एरिया में एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया ऐड किया जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। ठीक है, किस तरह से है? एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ टू बेसिस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है, इन दोनों को सिंपली ऐड भी कर सकते हैं या एक ले लें और 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना है? 2πrh प्लस ये वाला 2, और एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस हमारे पास ये बेस सर्कल में है, तो सर्कल का हमारे पास एरिया क्या होता है? πr²। 2 को उससे मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या हुआ? यहाँ से 2πr दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, दोनों में सेम था ना, दोनों से कॉमन ले लिया। इसके पास क्या रह गया? एच प्लस इसके पास क्या रह गया? आर। बेसिक फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, ये उसको ड्राइव करना उन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। The volume of a cylinder is the amount of space that is inside the cylinder or the amount of space that the cylinder occupies। ठीक, और उसका क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ राइट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, उसको मल्टीप्लाई कर दें हाइट से तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर आ जाएगा। एरिया ऑफ बेस, बेस हमारी सर्कुलर में है, सर्कल शेप में है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr², तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? πr², हाइट क्या है? एच, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बन जाएगा, सर्कुलर सिलेंडर का। क्या आ गया हमारे पास? πr²h। बेसिक फार्मूला इसका ये है। ठीक है, ये ऊपर डेरिवेशन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है। द डैश इज द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? जस्ट बाउंड्री को, उसका सरकमफेरेंस। ठीक, नेक्स्ट क्या? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड द एंड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म 2 सर्कल्स, उसके 2 सर्कल्स होते हैं, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला πr²h। नेक्स्ट क्या है? 1 लीटर इज इक्वलेंट टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने याद रखना है।
ना क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ट्रू फॉल्स का है। अ सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ट्रू, उसकी बाउंड्री को बस सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और पेरीमीटर भी क्या होता है, हमारे पास बाउंड्री होती है। सर्कल के अलावा जितनी फिगर्स होती है उनका पेरीमीटर होता है ना, उनकी बाउंड्री जस्ट होती है। तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ट्रू, 3D होता है वो। द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल्स एंड 2 सर्कल्स। फॉल्स, उसमें एक रेक्टेंगल होता है और 2 सर्कल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर क्यूब। ट्रू, लिक्विड है वो लीटर्स में होगा, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो होता ही हमेशा क्यूब में है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा हमारे पास, लीटर क्यूब में। ट्रू। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज मेजर इन क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबाइड को क्यूबिक यूनिट में मेजर किया जाता है। ट्रू। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 18A का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 18B का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड फार्मूलाज। आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, फार्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है, और डॉजिंग टेबल 6 to 10 आपने रिवाइज करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।